कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण की दरभंगा इकाई बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान पटना के निर्देशन में कृषकों के बीच कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दे कम लागत में भी कृषकों को कृषि व संबद्ध क्षेत्रों से अधिक आय दिलाने में जुटा है। और इसी का परिणाम है कि पहली बार एक किसान ने गेहूं की नई प्रजाति काले गेहूं की खेती की है। काला गेहूं स्वास्थ्य व अच्छी उपज दोनों मामले में उत्तम बताया जाता है। बहेरी प्रखंड के जखरा ग्राम निवासी राम कुमार सिंह के पुत्र मुकेश कुमार सिंह ने प्रयोग के तौर पर इसका उत्पादन किया। मुकेश सिंह ने बताया कि गेहूं का काला रंग इसमें उच्च मात्रा में पाए जाने वाले एंथोसाइनिन की वजह से है। इसमें जिंक व आयरन की अधिक मात्रा पाई जाती है। काले गेहूं का बीज अनुसंधान केंद्र से ऑनलाइन मंगवाया गया। 2 कट्ठा जमीन में इसकी बुआई शुरू में की गई। 140 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन हुआ। जहां तक इस काले गेहूं की बात है तो साधारण गेहूं में एक और जहां एंथोसाइनिन की मात्रा 5 से 15 ppm की होती है, वहीं ब्लैक गेहूं में यह मात्रा 40 से 140 ppm की है। गेहूं का भोजन में उपयोग शरीर से फ्री रेडिकल्स बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है। एंटीऑक्सीडेंट की अधिकता की वजह से साधारण गेहूं के मुकाबले काले गेहूं काफी पौष्टिक होता है। गुणवत्ता के मामले में इसे ब्लूबेरीज नाम फल के बराबर माना जाता है। काले रंग के अतिरिक्त जामुनी व नीले रंग में भी इसे उपजाया जा सकता है। इस काले गेहूं की बात करें तो शोध में पता चला है कि तनाव से पीड़ित व्यक्ति पर इसका प्रभाव काफी सकारात्मक आता है। मोटापा को कंट्रोल करने में भी यह उत्साहजनक परिणाम देता है। अन्न की कीमत व स्वास्थ्य के फायदे के दृष्टि से देखें तो इसे भविष्य की खेती बताया जा रहा है। सबसे पहले मोहाली सेक्टर 81 स्थित नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी ने इस एंटीऑक्सीडेंट से परिपूर्ण गेहूं की नई किस्म को विकसित किया है। संस्था ने इसका पेटेंट भी करा लिया है। यह गेहूं कैंसर, मधुमेह व हृदय रोग में भी काफी लाभदायक है। इस गेहूं का उपयोग कैंसर रोगियों के लिए सकारात्मक डाइट के रूप में सफल पाया गया है। भोजन के तौर पर यह बेहतर विकल्प के रूप में सामने आया है। वहीं डायबिटीज रोगियों में काले गेहूं के उपयोग से सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। साथ ही हृदय रोगियों पर किए गए शोध में भी काले गेहूं का सार्थक परिणाम मिला है। आत्मा दरभंगा काले गेहूं की खेती से कृषकों को अधिक से अधिक आय दिलाने में जुटा है और इसी का परिणाम है कि मुकेश कुमार सिंह काले गेहूं की खेती कर न सिर्फ दरभंगा बल्कि पूरे और राज्य के किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। आइए न सिर्फ दरभंगा बल्कि पूरे और राज्य का मान बढ़ाने वाले मुकेश कुमार सिंह का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। किसान भाइयों, हम ये बता रहे हैं कि इसकी तकनीकी क्या है जिससे हमने सीखा और इस चीज़ को डेवलप किया, जिसमें हमको आत्मा दरभंगा के द्वारा गाइडलाइन मिला। उसके तहत हम किसान भाइयों को इस चीज़ के बारे में जानकारी दिए और इसकी खेती के लिए उनको बताए और ये किसान भाइयों इसकी खेती कर रहे हैं, जिसमें खेती करने में लाइन से लाइन की सिंचाई प्रबंधन, कीट प्रबंधन, ये सब पर हम विशेष जोर दिए और 100% जैविक खाद पे इसकी खेती हम शुरू किए। तो जैविक खेती खाद में मल्टीप्लेक्स का कुछ उत्पाद को हमने इसमें यूज किया। अपने पास गाय है, गाय के कंपोस्ट में PSV, एजोटोबैक्टर, ट्राइकोडर्मा विरिडी, ये सब जो है सो कंपोस्ट के टेम्परेचर को तोड़कर उसमें सारे चीज़ को मिला करके और हम अपने सॉइल एप्लीकेशन में उसका यूज किया। उसके बाद आता है अन्नपूर्णा जैविक खाद, जो मल्टीप्लेक्स कंपनी का ही है। उसमें विशेष जैविक खाद है, नीम की खल्ली है, करंज की खल्ली है, अंडी की खल्ली है, ट्राइकोडर्मा विरिडी है और वर्मी कंपोस्ट है। उसका उपयोग किए। उसी कंपनी का नीम केक आता है, उसका हमने उपयोग किया और उसी कंपनी का आपको नवजीवन जी जैव निस्तारित दानेदार आता है, उसका उपयोग किया। और ह्यूमिक एसिड जो जीवरस के नाम से आता है, सीड ट्रीटमेंट में और यूरिया कोटिंग में हम उसका अहम रोल देखे, ठीक है ना। और इस खेती को बिहार में बहुत सारे ब्लॉक में हम इसको डेवलप किए। दरभंगा ज़िला में तो
सब जगह मतलब जितना भी प्रखंड है सब जगह इस चीज़ को लगवाए और इससे हमको लाभ भी मिला। इस गेहूं, काले गेहूं की खेती करने से लाभ भी मिला। इस साल हमने इस गेहूं को 200 रुपये केजी जो है सो किसान को अवेलेबल करवाए, जिससे अच्छा बेनिफिट हुआ। पहली साल हम 2 कट्ठा में इसकी खेती किए थे जो 140 केजी हुआ। सेकेंड साल जो है सो हम इसको 10 कट्ठा में किए, जिससे 7.5 कुंटल गेहूं का उपज हुआ। इसमें एंथोसाइनिन ज़्यादा पाया जाता है, जिंक और आयरन अन्य गेहूं की अपेक्षा ज़्यादा पाया जाता है। और इसमें जैसे ये पीपीएम जो होता है अन्य गेहूं में 5 से 10 या 15 पीपीएम होता है, इसमें 140 से 150-200 पीपीएम तक इसमें ये पाया जाता है, जिसके कारण बीमारी से लड़ने की इसमें क्षमता है। बीमारी से जैसे मधुमेह, मोटापा, कोलेस्ट्रॉल, तनाव, ये सब बीमारी से लड़ने की इसमें क्षमता है। और इसको हम भोजन के रूप में भी उपयोग किए, जिससे हमको बड़ा ये सुपाच्य और बहुत स्वादिष्ट लगा। और किसान भाइयों को इसके बारे में हम आत्मा के द्वारा जो जानकारी मिली या ट्रेनिंग मिला, जाले से भी मिला, तो इस चीज़ सबको हम किसान के बीच में रखते हैं और उनको बताते हैं कि इस ढंग से आप गेहूं का खेती कीजिए, जिससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आज किसान जनरल गेहूं है बगल में करते हैं तो ये 1200-1400 रुपये केजी बिकता है, और हमने इस गेहूं का 200 रुपये केजी बेचा। तो आप देख लीजिए जो किसमें बेनिफिट है, और उसमें उसके बाद पौष्टिक भी है। तो इसमें हमको जो है सो कृषि विभाग के द्वारा जो है सो सहयोग मिलता है, और हम उस चीज़ को कर रहे हैं लक्ष्य की प्राप्ति की ओर। मुकेश कुमार ने पिछले वर्ष काले गेहूं की खेती कर जिला ही नहीं बल्कि पूरे राज्य का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया, और इसमें आत्मा दरभंगा द्वारा इन्हें भरपूर सहयोग प्रदान किया गया। आत्मा दरभंगा के सहयोग से काले गेहूं की खेती में अच्छा उत्पादन कर दूसरे किसानों के लिए भी ये प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। मुकेश कुमार से प्रेरणा पा काली गेहूं की खेती करने वाले कृषक राजकुमार सिंह का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हमारे मुकेश जी मित्र हैं। एक बार हमको बोले जो ऐसी सी बात है, काला गेहूं का खेती हम कर रहे हैं और पूरे ज़िला में काला गेहूं को यही इस ज़िला में अगर लाने का किसी का नाम आता है, उसमें मुकेश कुमार सिंह का ही नाम आता है। और हम लोग पेपर में पढ़े तो इनसे संपर्क किए। उसके बाद आत्मा से ये हमको जोड़े। आत्मा में डायरेक्टर पुनेंदु नाथ झा हैं, उनसे मिले, उनसे पूरा ट्रेनिंग लिए। उनके ट्रेनिंग लेने के बाद इनसे हम बीज 200 रुपये किलो लिए, और इसको हम अपने कुशेश्वर स्थान ब्लॉक में हम भी 5 कट्ठा में किए हैं। और हमारे रिलेटिव हैं घनश्यामपुर के पुनहद गांव निवासी मनोज कुमार सिंह, उनको भी 5 कट्ठा का बीज हमने इन्हीं के मार्फत 200 रुपये किलो से उपलब्ध कराया। और आज उनके भी खेत में बहुत अच्छा फसल है। और इसका आत्मा से जो हम लोग को ट्रेनिंग मिला, उसका था जो श्री विधि से खुरपी के द्वारा हम लोग दूरी गैप बना के एक लाइनिंग करके उस बीज को रोपे हैं, जिससे फसल बहुत अच्छा है। पहले छींट के जो किया जाता था उसमें और इसमें दोनों में फ़र्क है। इसमें एक जो है, जहाँ एक बीज है उसका कली जो निकला है उसमें कम से कम भी है तो 20 कली है, और जिससे क्या होगा जो उपज ज़्यादा है। इसके साथ साथ बराबर हम निवास जी से भी जब से आत्मा से जुड़े हैं तब से निवास जी से भी बराबर संपर्क रहते हैं। शंभू सर से भी कभी कभी फ़ोन पे बातचीत होती है। इन लोगों से मिल कर के अभी हम लोग काला गेहूं का पूरे ज़िला में मुकेश कुमार का जो इस ज़िला में है काला गेहूं का, इसको हम लोग सफल करने के लिए पूरा प्रयासरत हैं। और इनका अभी जो है काला गेहूं ये जो करवे किए हैं, इनका काला का जैसे काला धान भी करते हैं, वो तो समय है, लेकिन अभी काला गेहूं हम लोग इनके दिशा निर्देश के और आत्मा के द्वारा पूरा सहयोग मिल रहा है। पूरा का पूरा जैविक खेती है। इसमें कोई भी हम लोग यूरिया, डीएपी, पोटास का यूज नहीं करें। पूरा जैविक खाद इन मुकेश कुमार जी द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। और आत्मा से फ़ोन से संपर्क करके मुकेश जी द्वारा हुआ, शंभू जी द्वारा हुआ, चाहे हमारे पुनेंदु सर हुए, उनसे भी बराबर हमारी बातचीत होती है। हमारे वो गुरुदेव भी रह चुके हैं, उनसे भी बराबर हमसे बातचीत होती है। और इन लोग से सलाह लेकर के इस बार हम लोग अपने ट्रायल के रूप में कुशेश्वर स्थान ब्लॉक में और घनश्यामपुर ब्लॉक में हम अपने रिलेटिव को दिए हैं और शुरू करवाए हैं। अगर इस बार फसल अच्छी रहती है, इसको बहुत बड़ा रूप में अगले साल से हम लोग प्रयोग करेंगे और बहुत बड़ा लार्जेस्ट स्केल पर ले जाएंगे। क्योंकि ये जो है इसका बीज भी महंगा के रूप में बिक जाता है। वो गेहूँ हम लोग का है 10-12 या लास्ट 15 रुपये किलो बिकता है। ये कम से कम कितनों कम अपना बिकता है
तो भी 100 रुपये किलो जाता है, लेकिन बीज के रूप में हम खुद लिए हैं 200 रुपये किलो। तो हम भी प्रयास करेंगे बीज के रूप में, और अपने गांव में, अगल बगल के क्षेत्रों में, दूसरे जिला में भी किसान को प्रोत्साहित करें, और इस काला गेहूं को पूरे बिहार में पूरा प्रचार प्रसार किया जाएगा, जिससे क्या इसका गेहूं, इसका जो आटा है, इसकी रोटी खाने से बहुत बीमारी में भी फायदा होता है। जैसे मोटापा कम होता है, कैंसर भी लोगों को जो होता है उसमें भी रोकथाम के लिए इसके आटा का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक लगे हुए हैं, इस पर शोध, पूरा अभी शोध चल रहा है। काले गेहूं की खेती पर स्थानीय सहायक तकनीकी प्रबंधक निवास कुमार का क्या कहना है, आइए इनकी भी बातों को सुनते हैं। काले गेहूं का खेती का चर्चा जो आपके सामने हो रहा था, जैविक खेती, उसमें किसान सब अपने लाभार्थी लाभ ले रहे हैं और इससे अच्छा मुनाफा कम समय में अधिक लाभ की ओर बढ़ रहे हैं। और माननीय प्रधानमंत्री का ये सोच है जो कि किसान का आय 2 गुना किया जाए, इसके लिए जो लोग तत्पर हैं, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और ये हमारे मुकेश जी हुए, काले गेहूं का खेती कर रहे हैं। ये कृषि विभाग का एक महत्वपूर्ण योजना है। इसका जानकारी इनको किसान पाठशाला के द्वारा मिला, आत्मा के द्वारा प्रशिक्षण परिभ्रमण करवा करके इनको काला गेहूं के लिए प्रेरित किया गया, और इनके साथ जैविक खेती का इनको उपयोग बताया गया। और ये बिहार सरकार कृषि विभाग की ये महत्वपूर्ण आकांक्षी योजनाएं हैं कि जैविक खेती किसान को कैसे करवाया जाए, इसके लिए इनको क्या क्या ज़रूरत आएगा, क्या क्या करना होगा। तो इनको सबसे पहले तो पाठशाला, आत्मा द्वारा पाठशाला चला करके, डेमोन्स्ट्रेशन करवा करके, परिभ्रमण करवा करके किसान को बताया गया। और इनके साथ जो 20, 25, 50, 100 जो जुड़े हैं उनको भी इनके बारे में जानकारी दिया गया। और इनके बाद जो किसान इसका चाहते हैं, जैविक खेती से लाभ ले रहे हैं, और ये कम समय में अधिक मुनाफेदार फसल है। काले गेहूं से इनको बहुत फ़ायदा होगा। आगे भविष्य में इसकी नई नई तकनीकी से इनको जानकारी दिया गया है विशेष, और ये किसान इनसे जुड़ करके इसका लाभ ले रहे हैं। काली गेहूं की खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों पर और अधिक जानकारी के लिए आपको स्थानीय कृषि समन्वयक की राय से भी रूबरू कराते हैं और जानते हैं क्या कहना है इनका। काले गेहूं की खेती मुकेश जी द्वारा लीक से हटके ही किया गया, और उसके चलते इनको एक फ़ायदा मिला। पहला कि मार्केट मिल गया, चूँकि फर्स्ट टाइम था, उत्पादन अच्छा है तो डिमांड बढ़ा। काले गेहूं की खेती और जनरल गेहूं में थोड़ा सावधानी ये बरतना है, होता है तो एक ही तरह से, एक सावधानी थोड़ा बरतना है कि इसमें जैविक खाद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और उत्पादन लें। आय दुगुने के क्रम में ये लीक से हटके ये जो काला गेहूं की खेती है, पशुपालन है, या और भी कई योजना है, पशुपालन भी है, फल की खेती है, फिर आपसे कहें कि जो उसका बढ़िया से बढ़िया प्रबंधन है। हम बार बार इनको आते रहे, रास्ता बताते रहे कि लाइन में खेती कीजिएगा तो आपका उत्पादन 30% बढ़ जाएगा। तो ये लाइन में खेती करवाए, फिर इसमें किस समय कौन चीज़, पानी किस समय दिया जाए, और सही सही ढंग से इंसेक्ट जो आता है उसका प्रयोग। अब इस साल का एक ऐसा माहौल है कि यही नहीं, चारों तरफ जो लाही है वो बहुत पड़ रहा है। वो सकिंग टाइप पेस्ट होता है, जिसके चलते क्या होगा कि उत्पादन घटेगा। तो उसका भी हम बार बार इनको आए हैं, बताए हैं, ये स्प्रे भी किए हैं। अब उत्पादन बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए। आत्मा दरभंगा द्वारा जिले में काली गेहूं की खेती को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों से स्थानीय कृषकों को हो रहे लाभ पर क्या कहना है, आत्मा दरभंगा के परियोजना निदेशक पुण्यनुनाथ झा का आइए सुनते हैं। आत्मा परियोजना के तहत नवाचार के अंतर्गत मुकेश कुमार सिंह जो मैहरी के किसान हैं, उन्होंने काले गेहूं की खेती की है और उसका बड़ा उत्साहवर्धक परिणाम सामने आया है। जैसा कि जानते हैं कि काले गेहूं की जो सबसे बड़ा लाभ है वो तो किसानों की आय 3 से 4 गुना की इजाफा भी होती है। साथ ही जो हमारा सरकार की योजनाएं और उनका लक्ष्य है कि किसानों की आय कैसे दोगुनी हो, तो उसमें उस तहत भी इसको फ़ायदा मिलेगा। और ये स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसके अधिक डिमांड और अधिक भाव के मूल कारण यही है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, जैसे आपका इंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो, दिल की बीमारी हो या डायबिटीज़ वगैरह में भी ये काफ़ी कारगर होता है। और इसीलिए इसके तहत इसका प्रचार प्रसार भी आत्मा दरभंगा के द्वारा लगातार किए जा रहे हैं और मुकेश कुमार सिंह जी ने अच्छा काम किया है।
इस वर्ष 50 से अधिक किसानों को इन्होंने बीज भी दिया है अपने ज़िला में, सभी जो 18 प्रखंड है वहाँ, और अन्य जिला के जो किसान हैं, जो इच्छुक किसान हैं, वो इनका लाभ उठा रहे हैं। आत्मा दरभंगा का यह सपना है कि अधिक से अधिक किसान इसकी खेती में आगे आए ताकि बिहार के आम जन तक यह आसानी से उपलब्ध हो सके, साथ ही किसानों को अधिक मुनाफा भी मिल सके। इसे देखकर यह सहज ही कहा जा सकता है कि आत्मा दरभंगा ने अपने स्थापना के उद्देश्यों की पूर्ति और भारत सरकार के प्रधान सेवक के 2022 तक कृषकों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में कितनी तत्परता से कार्य कर रहा है। इसके लिए आत्मा दरभंगा की पूरी तकनीकी टीम सहित आत्मा दरभंगा से जुड़े विभिन्न कृषक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले अपनी आय को बढ़ा लेने वाले कृषक और कृषक समूह बधाई के पात्र हैं।